हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो मैसेजेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एंड जर्नल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट में से कुछ भी ऑर्डर करना हो तो वो अवेलेबल है, आप इसी नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ओके, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया हुआ है उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग होती है, आप जब कभी भी देखेंगे तो आपसे मैच भी करेगी, एंड आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, वाटर साइन। द वर्ल्ड कार्ड आया है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक आया है 5 ऑफ कप्स, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस। वाटर एनर्जी, वैसे तो ऑल साइन रीडिंग है, मगर अगर देखूं तो वाटर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका 5 ऑफ कप्स आया है। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है, या तो कोई आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल और ऐसा आया है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी या किसी का पार्टनरशिप का ऑफर तो ज़रूर आपकी तरफ है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या ये जो एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ये उसकी भी एनर्जी हो सकती है। कोई पर्सन होगा आपकी लाइफ में, कोई एक इंसान ज़रूर है जो मुस्तकिल इसी उसमें रहता है, एक डिसअपॉइंटमेंट में है, फीलिंग ऑफ लॉस से है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ पास का बैगेज लेके चल रहा है, कुछ उलझने हैं, कोई सिचुएशन में फंसा हुआ है, ये आपकी भी हो सकती है, वाइस एंड वर्सा हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन है तो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। पास्ट की कुछ बातें हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें हुई हैं, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई सिचुएशन हुई है, किसी को लॉस हुआ है किसी तरीके का आपके लाइफ में पर्सन के तौर पे, या कुछ किसी भी तरीके का लॉस, XYZ एनीथिंग, उस चीज़ को लेके अगर आप अभी भी सोच के पकड़ के बैठे हुए हैं और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे, प्रेजेंट टाइम को नहीं देख रहे, प्रेजेंट टाइम पे मौजूद लोगों को नहीं देख रहे, जो सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, ऐसी सिचुएशन दिख रही है ऑल ओवर एनर्जी में। या तो ये आपके साथ है या
आपके साथ जिस एनर्जी की यहाँ एनर्जी आ रही है, जिस भी पर्सन की यहाँ एनर्जी आ रही है, उसकी इस समय ये सिचुएशन है। अब बॉटम ऑफ द डेक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि आखिर ये 5 ऑफ कप्स किस सिचुएशन में आ रहा है। ओके, मेजर अरकाना बहुत आ रहे हैं आपकी रीडिंग में। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक किस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ऐसा लग रहा है आप एक्सट्रीमली अभी थर्ड पार्टी ब्रेकअप सिचुएशन से गुजरे हैं। ऐसा लग रहा है हार्ट ब्रेक किसी ने आपका किया है, दिल तोड़ा है, आप एक्सट्रीमली हर्ट हुए हैं। जजमेंट का कार्ड है, आपने यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर किया है। सिलेंडर बोलने जा रही थी यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर किया एंड आपने डिवाइन की हेल्प मांगी है। आपने यहाँ, क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पे इंटरवीन किया है, एक फैसला आपको चाहिए था, आप यूनिवर्स से एक फैसला चाहते थे, जो कि यहाँ हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, आप अपने पॉइंट पे क्लियर हैं कि आपको क्या है, आपको क्लैरिटी मिली है। आपकी तरफ कुछ लोग हैं, या ये एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, ये कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है। आप इस आर्ग्यूमेंट, इस कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप किसी को जवाब नहीं देना चाहते, आप किसी को कुछ भी क्लियर नहीं करना चाहते, किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो पॉइंट है वो एकदम वैलिड है और नो डाउट आप आर्ग्यूमेंट करने के लिए हैं। अगर आपसे कोई आज के दिन आर्ग्यूमेंट करता है तो ऐसा लग भी रहा है कि आप अपने पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हैं, आपके पास फुल प्रूफ सारे एविडेंस हैं। जिससे कि आप किसी को भी बावर करा सकते हैं कि वो गलत है और आप सही है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट अगर हुई है, हो चुकी है, तो भी आप विन विन सिचुएशन में है, आज हो रही है तो भी विन विन सिचुएशन में, और आगे होगी तो भी विन विन सिचुएशन है। नाइट ऑफ कप्स है, एक कोई पर्सन आपको अपना लव ऑफ कप देना चाहता है, एक एक्शन किसी की तरफ से आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। ये वही पर्सन हो सकता है जिसने आपको हार्ट ब्रेक आपका किया है, जिसने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी में रखा है, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में सिचुएशन रुकी। इस पर्सन ने मूवमेंट लेके आ रहा है, क्योंकि इसने अब आपके और अपने बीच में काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में पॉज कर रखी थी, सिचुएशन को पॉज कर रखा था, टाइम को पॉज कर रखा था, चीज़ों को काफ़ी होल्ड कर रखा था, और ये काफ़ी लंबे अरसे तक इस पर्सन ने किया है, जिसमें कि अब ये ऑफ़र देना चाहता है, लव ऑफ कप देना चाहता है। ये ऑफ़र आपके लिए, ये एक्शन इस पर्सन का काफ़ी सॉलिड कमिटमेंट के साथ आएगा, और ये इस पर्सन अब जो है इस पॉज जो सिचुएशन है उसमें मूवमेंट लाना चाहता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, नो डाउट ये पर्सन काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, फादरली फिगर है, स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, क्लैरिटी इसको मिल गई है कि इसको आपकी तरफ एक्शन करना है और ये हैंग सिचुएशन से निकलना है। बट ये पर्सन जो हैंग करता है सिचुएशन, वो काफ़ी, क्योंकि इसकी अना बहुत ज़्यादा है, रिजिड नेचर में है, ये पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक हो सकता है, जिसके चक्कर में शॉर्ट टेम्पर्ड, रिजिड, स्टबन है, स्ट्रॉन्ग हेड होने के चक्कर में ये अपने आगे किसी की सुनते भी नहीं है। तो इस चक्कर में इन्होंने बहुत टाइम आपके और अपने बीच में चीज़ों को काफ़ी लंबा खींच लेते हैं, ऐसी सिचुएशन लग रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, इस पर्सन का बैलेंस आउट है, और ये आप इसकी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन है, आपकी लाइफ से इस पर्सन के अंदर बैलेंस आता है, इस पर्सन का बैलेंस आउट है। कुछ भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनका खुद का मिजाज भी कभी कभी इनके लिए गड़बड़ हो जाता है, ऐसा भी लग रहा है। 5 ऑफ कप्स है, देख लीजिए, इसीलिए ऑल ओवर जो एनर्जी आ रही है वो इस पर्सन की है, इसकी वजह से आप हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी पिक कर सकते हैं, और आप भी काफ़ी पास्ट की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा याद कर सकते हैं, आपको भी थोड़ा सा लो फील हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहा है। तो इस पर्सन को नीड है कि ये किसी से बात करे, किसी को बताए, कुछ रिग्रेट अगर इनको हो रहे हैं इन्होंने आपके साथ, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी आपको हर्ट किया है, एक्सट्रीमली हर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आप और ये अगर साथ आज नहीं है, तो इस बात का इनको रिग्रेट काफ़ी हो रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ पास्ट में चीज़ें कर दी थी वो गलत कर दी हैं। और आज ये क्या सही कर सकते हैं, इनकी नज़र उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी बॉटम ऑफ द डेक आपका। अगर आपसे ये चीज़ किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर रही है
तो हम देखते हैं आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या आया है। ओके, सबसे पहले स्टार कार्ड आया है, एक्वेरियस की एनर्जी है, बिल्कुल क्लियर है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप स्टार कार्ड आजकल बहुत आ रहा है, कल की रीडिंग्स में भी आया था, आज भी आ रहा है। अब स्टार कार्ड की सीरीज चल रही है, बार बार स्टार कार्ड आ रहा है, बीच में अभी स्टार कार्ड बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ओके, तो अब मुझे लग रहा है मेरी सीरीज में स्टार कार्ड अभी कल परसों से आना चालू हुआ है। ओके, द स्टार कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा खुद पे काम किया है, या तो आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका कोई चैनल है, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, स्नैपचैट पे आप कोई स्टार हो सकते हैं, या सच में कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी है, ऐसा लग रहा है। आपका काम लोग देखते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपकी पहचान है, आपका रुतबा है, और दिन पे दिन इस पे सक्सेस आ रही है। तो कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप काफ़ी हील्ड एंड बैलेंस है। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था टेम्परेंस है कि आप हील्ड एंड बैलेंस है, और इस पर्सन का बैलेंस आउट है, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई स्टार कार्ड से कि आप अकेले तनहा हो सकते हैं। स्टार टी नो डाउट आप 3 ऑफ सॉर्ट से काफ़ी हर्ट हैं, एक्सट्रीमली हर्ट हैं इस पर्सन की वजह से, बट आप इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं बिकॉज आप अपनी हीलिंग कर चुके हैं, आप मुझे बहुत ही बैलेंस हो गए हैं। तो आपने उस चीज़ को काफ़ी ओवरकम कर लिया है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी सक्सेस, अपनी गोल को लेके काम कर रहे हैं। आपका कुछ ड्रीम है, कोई आइडिया, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही हीलिंग एंड सूदिंग लग रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी पॉजिटिविटी वाइब्रेट कर रही है। ओके, आप हील्ड हो चुके, आपने अपने ऊपर काम किया, जिसकी वजह से ये पर्सन टेलीपैथी या कहीं से भी आपको देख रहा हो, आपकी पॉजिटिविटी इनको हिट कर रही है। और ये पर्सन अपोजिट है आपके, परेशान, दुखी, उलझन में, बिना वजह का भी हो सकता है या कोई सॉलिड वजह भी हो सकती है, बट इस पर्सन को आपकी पॉजिटिविटी, आपकी हीलिंग, आपकी लाइट एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रही है। इसको ये लग रहा है कि इस समय सिर्फ और सिर्फ अगर किसी से इनको पॉजिटिविटी मिल सकती है या इनकी लाइफ में कुछ हद तक बैलेंस हो सकता है, वो आप हैं। शायद आप पहले भी करते, क्योंकि लग रहा है कि आप पहले भी इनको करते थे, आपसे ये बैलेंस हो जाते थे, और इस समय अगर आप नहीं है तो ये खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड है, देख लीजिए, ट्रैवल है, या तो आप ट्रैवल करके कहीं जा सकते हैं, ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं, अचानक से कोई ट्रैवल हो सकता है आपकी वर्क प्लेस के थ्रू, आप कहीं इवेंट पे, किसी जगह पे आपका इनविटेशन आ सकता है, हो सकता है इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि आपका ट्रिप फाइनल हो सकता है, कोई ट्रिप पे आप जा सकते हैं, प्लान आउट हो सकता है, फैमिली प्लान आउट हो सकता है, या कहीं से इनविटेशन आ सकता है, कोई इवेंट में जाना हो सकता है। डिस्टेंस भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है। ओके, और ये है, देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई वर्क प्लेस के थ्रू आपको, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करूं तो वर्क प्लेस के थ्रू आपके लिए कोई अच्छा इनविटेशन, कोई पार्टनरशिप आपके लिए आ सकती है। आप कोई जगह पे जाके ट्रैवल करके आप जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है, और ये आपके काम के सिलसिले में होगा। आप अगर कोई फेमस पर्सन है तो कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई इवेंट प्लान हो रहा है, कुछ भी है, शादी हो सकती है, किसी भी रीज़न से आप ट्रैवल का प्लान, और ये बिल्कुल अचानक होगा, हो सकता है आज ही आपकी तरफ कुछ चीज़ आ जाए, और नहीं होगा तो ये आपको 1-2 दिन में ये ज़रूर होगा कि आप अचानक से आपका प्लान ये बन जाएगा, या अचानक से किसी तरफ से कुछ ऐसा आएगा जहां आप प्लान आउट कर लेंगे। ये है आपके लिए। अगर मैं कुछ और लोगों के लिए कहूँ तो ये पर्सन आपके लिए, अगर तो आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं, आपने गेस कर लिया है ये किसकी एनर्जी है। ओके, ये किसकी एनर्जी है, अगर तो आपने गेस कर लिया है तो ये पर्सन डिस्टेंस में है, ये आपके और अपने बीच का डिस्टेंस कम करेगा। ट्रैवल करने की नीड है तो ट्रैवल करके आएगा। आपसे इसको हीलिंग पॉजिटिविटी चाहिए, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं। आपने अपने अंदर बहुत काम कर लिया, और अब जब आप हील्ड और बैलेंस्ड हो गए हैं और इस पर्सन को आपकी नीड है, ये ट्रैवल करके आ सकता है और आपको पार्टनरशिप ऑफर कर सकता है। ओके, सो ये वर्क प्लेस से भी है,
ये कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से भी मैच करेगा। आप ट्रैवल इसलिए करेंगे क्योंकि आप अपने बुरे फेज से, आपका मन उदास हो रहा है, आपको थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है, आपको कुछ पुरानी बातें बार बार याद है, तो आप एक लाइट एनर्जी आप सोचेंगे, जो भी आपकी तरफ ऑफर आ रहा है या आप ट्रिप खुद प्लान करेंगे, तो आपका बेसिक मतलब है कि आप अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हैं, आप प्लेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ दिन का रूटीन चेंज करना चाहते हैं, कुछ फ्रेश करना चाहते हैं, कुछ नए लोगों में जाना चाहते हैं, शहर बदल के कहीं घूमने जाने जाते हैं। और ये पर्सन आपकी तरफ पार्टनरशिप और ट्रैवल करके और डिस्टेंस जो कम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको खुद इस नेगेटिविटी और इस एंजाइटी से निकलना है, इस लॉस से निकलना है, आपसे बताना है, प्रॉब्लम चल रही है या इनको सिर्फ आजकल उलझन हो रही है, जो कुछ भी है। ओके, सो दोनों ही सिचुएशन मैंने आपको बता दी। ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से, कोई भी सिचुएशन, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी साइड की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आप जिस भी लेवल पे काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज स्टार कार्ड अपने में एक स्टार होता है। तो क्लेम ज़रूर करिएगा इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर काम करें। ओके, भले आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, कोई कैसा भी आपको कांटेक्ट करे, लेकिन अगर आप अपने में हील्ड एंड बैलेंस है, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट भी बहुत रखें ऐसे लोगों से। ओके, अगर ये आपकी खुद की है तो आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक तरफ बहुत अच्छे से चल रहे हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है आप किसी की एनर्जी पिक कर रहे हैं इसलिए ऐसा वाइब आपको आ रहा होगा, या तो आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं तो आप उनको उतना ही इंटरटेन करें जितना कि आप कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस रख के। आपका अगर बैलेंस आउट हो रहा है, आपको किसी तरीके की दिक्कत हो रही है, तो उसको उतना ही इंटरटेन करें जितना कि आप उसको ईजिली बेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो आपके लिए एक नॉर्मल सी गाइडेंस हो गई आज के लिए, क्योंकि आपके कार्ड्स में ये दिख रही थी। और कुछ भी आपको पर्सनली पूछना हो, आपको लगता है कि आपको पर्सनली कुछ भी पूछने की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप बेशक बेझिझक होके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम बैलेंस्ड, आई एम हील्ड, ओके, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। आज की अफर्मेशन के लिए इतना ही। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगे है, हेल्पफुल हुई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।